नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पड़ोसी राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं। चुनावी आकलन कहीं न कहीं दोनों राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर बता रहे थे। एग्जिट पोल ने भी यही बताया। लेकिन बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लाइन पकड़ी और उसमें स्पष्ट कहा कि कांग्रेस का गारंटी वाला मॉडल जो हिमाचल प्रदेश से शुरू शुरू हुआ था और यहाँ पे चुनावों में सफलता भी मिली। डबल इंजन की सरकार यहाँ पे धराशायी होगी और काफ़ी 40 सीटें जीतकर कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मंत्री, भाजपा अध्यक्ष, पूरी पार्टी ने और खासकर हिमाचल से नेताओं की टोलियां भेजी गई और जिन्होंने जाकर हरियाणा में और जम्मू में इस तरह चुनाव प्रचार किया कि कांग्रेस का गारंटी मॉडल हिमाचल प्रदेश में फेल हो गया है और ये टैक्स गवर्नमेंट है जो तरह तरह के टैक्स लगा रही है। और आज भी जब चुनावी नतीजे आए हैं तो जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इनका बस चले तो हवा पे भी सुकू सरकार टैक्स लगा दे। ये कई चीजें क्या हिमाचल प्रदेश की जो गारंटियां हैं, इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का विजय रथ रोका है। क्या इसका असर हुआ है? खासकर मुख्यमंत्री बीमारी के कारण नहीं जा पाए, जवाब नहीं दे पाए। बीच में टॉयलेट टैक्स की एक नया शगुफा आया क्योंकि नोटिफिकेशन हुई थी। नोटिफिकेशन हालांकि उसी दिन 21 सितंबर को विड्रॉ कर ली गई थी, लेकिन उस पे बड़ी बड़ी नेताओं ने ट्वीट किए, टिप्पणियां की और हिमाचल की इमेज खराब होती रही। इसी बीच मुख्यमंत्री 3 दिन दिल्ली रहे, उनकी बैठकें हुई। उप मुख्यमंत्री 4 दिन दिल्ली में रहे, उनकी बैठकें सबके साथ हुई मुकेश अग्निहोत्री जी की। प्रतिभा सिंह कांग्रेस अध्यक्ष लगभग 5 दिन दिल्ली में रहीं और उन्होंने भी प्रदेश सरकार की और संगठन की रूपरेखा हाईकमान के आगे रखी और कहा कि संगठन से जुड़े लोग अभी भी ओहदों के लिए मोहताज हैं। 2 साल का दिसंबर में कार्यकाल होने जा रहा है, लेकिन किसी को ओहदे नहीं मिले हैं और एक गुट विशेष को ओहदे मिले। क्या आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कुछ आने वाले चंद दिनों में क्या कुछ बदलाव संगठन में और सरकार में देखने को मिलेंगे? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विनोद बाबू जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश दत्त जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। अमित पठानिया जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं युवा कांग्रेस के और प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी चर्चा में भाग ले रहे हैं। भावुक जी, बीजेपी देखिए कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते हरियाणा में पीछे थी, लेकिन प्रधानमंत्री मतलब वही बोलते हैं जो उनकी टीम उनको पूरा सर्वे करके बताती है कि यहाँ पे क्या चीज हिट करेगी और उन्होंने क्या पकड़ा। जम्मू गए, वहां भी यही बोला। जम्मू बेल्ट में भाजपा की सीटों में अच्छी बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस वहां पे भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हरियाणा में तो सरकार ही हाथ से फिसल गई और लास्ट के दिन में 2 जनसभाएं करते हैं, 2 दिन के लास्ट होते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वो जवाब देते हैं। हालांकि इस बीच किसी भी कांग्रेस के नेता ने ना राष्ट्रीय नेता ने ना हिमाचल से गए जो प्रचार के लिए चंद लोग गए थे, उन्होंने हरियाणा में कोई इस तरह का चुनाव प्रचार नहीं किया कि कोई हमने कुछ गारंटियां कर दी हैं, कुछ हमारी रह गई हैं वो हम करेंगे। कोई भी मतलब जवाब नहीं दिया गया। बीच में टॉयलेट टैक्स आ गया, टैक्स की गवर्नमेंट आ गई और इसका विपरीत असर कितना पड़ा होगा हरियाणा चुनावों में, क्योंकि हर जगह चर्चा यही चल रही है। और इसी बीच हाईकमान ने चुनावों के दौरान वोटिंग से पहले एक बैठक बुला ली थी हिमाचल की। जी बाबू जी। जी जी सर, हरियाणा के चुनाव को लेके हिमाचल का जो इम्पैक्ट है वो हरियाणा के चुनाव पे बड़ा साफ दिखता है। जो बड़ा अगर आप बड़ा डिटेल से अगर इस चुनाव को आपने देखा होगा तो हम सारे तरह से ये प्रचार किया जा रहा था कि कांग्रेस वहां पे सरकार बनाने जा रही है, ऐसे एग्जिट पोल थे। और जी जी ऐसा भी कहा जा रहा था कि 10 साल की एंटी इनकमेंसी है, इसलिए वहां पे कांग्रेस के लिए आसान रहा है। लेकिन हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से हिमाचल के मुद्दे जो गिनवाए गए भाजपा की तरफ से, खासकर जो गारंटियां हिमाचल प्रदेश में जिन गारंटियों को दे के कांग्रेस की सरकार आई थी और जो गारंटियां पूरी नहीं हुई, चाहे उसमें 1500 रुपए देने वाली बात है महिलाओं को, वो रास्ते में अटकी हुई है। आपने रोजगार की बात की थी, आपने सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड जो है हमीरपुर का, उसको बंद कर दिया, लेकिन उसका अल्टरनेटिव देने की कोशिश नहीं की। तीसरी तरह आपने, खासकर मैं कांगड़ा के रेफरेंस में बोलूं तो आपने गोबर परचेज की बात की थी। किसानों का एक बड़ा जिला है, आज तक वो गोबर जी खरीद की जो बातें हैं वो कागजों में रह गई।
इसके अलावा भी आपने मुफ्त बिजली देने की बात की थी, मुफ्त पानी देने की बात की थी। वो सबके सामने है कि पानी भी अब उसकी भी कीमत वसूल कर रही है सरकार, और बिजली की कीमत भी वसूल कर रही है। इसके बावजूद इन इन चीजों के अलावा जो सबसे ज्यादा चुनाव, जब हरियाणा में चुनाव पीक पे आ गया, तो हिमाचल प्रदेश में जो टॉयलेट का इशू था, जो टॉयलेट टैक्स का जी, इशू था, वो राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का हिस्सा बन गया। इस मुद्दे को बीजेपी ने हर जगह बुलाया, बड़े से बड़े नेताओं ने बुलाया, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे ये चीज जरूर कहीं ना कहीं जो कॉमन आदमी है उसके दिल पे लगी कि यार जो सरकार गारंटियां दे रही थी, अब वो टट्टी करने पे भी टैक्स लेने जा रही है। तो जी। इस चुनाव में ये इशू जो था लास्ट में, जिसको आप तत्कालीन जो इशू बोलेंगे, ये पूरी तरह से रहा हरियाणा के चुनाव में। और इसके इसके अलावा एक जो बड़ा इशू हुआ पिछले दिनों में, जो चाहे संजौली मस्जिद को लेके हो, या फिर उसका एक प्रभाव आप हमने मंडी में भी देखा, और तरह भी कई प्रदर्शन हुए। तो यहाँ इन चीजों से कहीं ना कहीं पे जो हिंदू में अलग अलग जो डिवीजन था, कहीं जाटों का, कहीं अलग हाँ, पंजाबी हरियाणा में रहते हैं उनका एकजुट हो डिवीजन था, गए। वो सारे इकट्ठे हो गए। अभी अभी जी, अब ताजा जो मैं देख रहा हूँ कि 50 सीटों पे बीजेपी जो है इस टाइम आगे चल रही है हरियाणा में। तो आप जी, लगा सकते हैं कि जब शुरू हुआ था, जब बैलेट वोट की जो गिनती हो रही थी सुबह, तो 63 सीटों तक कांग्रेस को स्टार्टिंग में आगे बताया था। तो आप स्थिति लगा लें साहब को कि किस तरह से इन चीजों का फर्क जो है हिमाचल का हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर इस इन ये जो हिमाचल की गारंटियां, अगर इसके ऊपर कांग्रेस वाला कमान कुछ गंभीर नहीं सोचती है, तो अगला जी। जो हरियाणा के बाद जो महाराष्ट्र का नंबर है, महाराष्ट्र। जी, वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बताइए जी। जी। लेकिन भावुक जी, एक बड़ी बात रही कि खड़गे जी से भी मुलाकातें हुई, ये कहा जा रहा है इतने दिन मंथन चला वहां पे इसी दौरान, क्योंकि जो इम्पैक्ट थे, जो एक रिपोर्ट कांग्रेस के पास जो उनके सर्वे की एजेंसियां थी वो दे रही थी कि इलेक्शन गड़बड़ाने लगा। मुद्दे, क्योंकि गारंटी मॉडल कांग्रेस का बना था, हिमाचल कामयाब भी जी हुआ। उसके जी बाद गारंटियों से विमुख होना शुरू कर दिया। जी विधानसभा के अंदर स्टेटमेंट दे दी गई मुख्यमंत्री द्वारा कि प्रदेश की हालत वित्तीय ठीक नहीं है, वो अपने सरेंडर कर रहे हैं 2 महीने के लिए वेतन भत्ते, सारे कैबिनेट और कैबिनेट मंत्री और बाकी लोग, ठीक है। जी जी कर्मचारी आंदोलन चला अपने डीए और इनको लेके। फिर वेतन 5 तारीख को और 10 तारीख को पेंशन, वो एक मॉडल चल बिल्कुल। पड़ा। जी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पड़ा। फिर जी उसके बाद ये चीज बीजेपी ने बुढ़ा ली। जी और अब क्या आपको लगता है कि जो बैठकें हुई हैं इसके बाद हिमाचल कांग्रेस में की संगठन में और सरकार में, क्योंकि जी कुछ लोग संगठन में भी बैठे हैं और सरकार में सचिवालय में भी बैठे हैं, उन लोगों की भी जी छुट्टी की बात प्रतिभा सिंह ने की है कि एक जगह जी रखा जाए, और जो बाकी लोग जो जी पात्र हैं, जिन्होंने काम जी किया है, सब कुछ किया है, उनको ओहदे दिए जाएं। क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे हिमाचल में? सर, मैं सबसे पहले तो हैरानी इस चीज को हुई है कि जिस जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपिंदर सुक्खू, अगर उनके हम जी, राजनीतिक जीवन को देखते हैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू होता है, और उसमें टॉप पद पे वो रहते हैं। और उसके बाद युवा कांग्रेस में टॉप पद पे रहते हैं, और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस में टॉप पद पे रहते हैं, प्रदेशाध्यक्ष रहते हैं। और वो तब जी, रहते हैं जब सत्ता का केंद्र जो है वो हॉली लॉज था। उन जी, जी, तमाम दबावों के बावजूद एक नेता उभर के सामने आता है। लेकिन जब वो खुद मुख्यमंत्री बनता है, तो आज अगर संगठन की बात कर ले तो उसके बुरे हाल है, सरकार की जी, बात कर ले तो उसके बुरे हाल है। जी, ये डेफिनेटली तय है कि हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में ओवरहॉलिंग होगी। जी, आप इसको फूट को देख सकते हैं कि संगठन का इतना तजर्बा होने के बावजूद कांग्रेस में फूट हो गई। और ये जो लिंगर ऑन हो रही थी, ताजपोशियों की बात है, जो लिंगर ऑन हो रही थी, यही कहीं ना कहीं पे वजह बनी। दूसरा, आपने सरकार ने जिस तरह सरकार में रिप्रेजेंटेशन देने की बात होती है, चाहे वो क्षेत्रवाद की बात हो या जातिवाद की बात हो, जो खुले ओपन सब्जेक्ट्स जी, हैं जी, जी। राजनीति में हम्म, हिमाचल की रेफरेंस में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे वो जो जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, उसको लेके भी एक बड़ा कहीं ना अब्सेंस रही है, या प्रॉपर ढंग से उस पर स्टडी नहीं किया गया। दूसरी एक बात जी, और, संगठन को लेके भी इस तरह की चीजें हैं कि जब मुख्यमंत्री आप हैं, आप प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, तो संगठन के लोग जो आपसे नाराज हैं, जो लोग आपके आपसे दूसरे गुट के थे, उनको अपने साथ कैसे लाना है, उस चीज में भी आप फेल हुए हैं। आज के तरीके में आप बात करो, मतलब हैरानी की बात है कि कांगड़ा में क्या हो रहा है। ऐसा कोई इंडिपेंडेंट आदमी नहीं है जो
बिना अपने हितों को देखे हुए मुख्यमंत्री को ये फीडबैक दे सके कि वहां पे ये चीज हो रही है। वही स्थिति मंडी की जी है। मंडी जहां के जी जी बीजेपी का गढ़ है, वहां पे कांग्रेस के पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जी जी कांग्रेस के अच्छे के लिए मुख्यमंत्री को सूचित कर सके। मेरा ये जी कहना है। जी। अमित जी, आपकी पार्टी का हिमाचल एक ऐसा उदाहरण बन गया है, जहां भी चुनाव हो रहे हैं पड़ोसी राज्यों पे जाहिर है इम्पैक्ट पड़ना था, क्योंकि गारंटियों को पूरा करने की बजाय बीच में थोड़ी गारंटियों को छू कर आप पीछे हटना शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दा बनाया और बुनाया, पूरी भाजपा ने पूरी तरह बुनाया, और देखिए जहां जहां प्रचार हुआ सीटें, क्या नतीजे आ रहे हैं, क्या रुझान आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल में भी गवर्नमेंट आ रही थी वो भी धराशायी होगी, और तीसरी बार भाजपा वहां आ रही है। क्या गारंटी मॉडल हिमाचल का फेल हुआ है वास्तव में, जिसकी पूरी तरह से जिसको बुनाया है भाजपा ने? जी देखिए डॉक्टर साहब, आपकी बातों के दो पहलू होते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जब कभी कहीं पे भी चाहे चुनावी सभा को संबोधित करें, चाहे किसी प्रदेश को संबोधित करें, हमेशा जो न्यूट्रल पर्सन होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं कि आप प्रधानमंत्री हमारे देश का जो है वो क्या बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के संबंध में बोला होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी ने बहुत ही चालाकी से जो हमारे मॉडल को जो किसी न किसी जगह पे हम थोड़े से चूके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने गारंटियां पूरी नहीं की, और कोई 5 साल की सरकार चुनी गई है, ना कि 2 साल के लिए हमने 2 साल में गारंटियां पूरी करनी थी। तो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी सी चूक हुई है। उसमें मानने के लिए मैं कोई पीछे नहीं हटूंगा कि हमारी कहीं ना कहीं गलतियां, हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग ऑफ जो कांग्रेस चुनाव लड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हुआ है। परंतु इसके दो मतलब नहीं, एक मतलब नहीं हो सकता कि हम कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, और कहीं ना कहीं दल बल के साथ जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा, किस प्रकार से आपने देखा होगा कि सुबह से अभी तक 90 सीटों का रिजल्ट, जो जम्मू कश्मीर की जैसी स्टेटों में आपके 90 में से 70 सीटों पे रिजल्ट आ चुका है, और 10-12 सीटों पे ऊपर लेकिन रहा है। कांग्रेस तो फिर भी 8 सीटों पे घूम रही है ना। नहीं कांग्रेस ने नहीं, वहां पे देखिए भी कुछ पाया कांग्रेस नहीं पार्टी है कुछ। वहां पे सिर्फ जी आपको डॉक्टर साहब बताना चाहूंगा, 30 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है, और जो 8 सीटों पे कांग्रेस वहां पे जीती है। और जो बाकी सीटों पे जो चुनाव हारी है, वो मार्जिन, जो आप मार्जिन में आपको विद प्रूफ दे सकता हूँ कि बहुत ही कम मार्जिन में एक हमारी जम्मू नॉर्थ की जम्मू ईस्ट की सीट चलिए थी, वो हम चलिए चलिए, हम विश्लेषण में नहीं तो जाएंगे। हम कहीं ना हम कहीं पठानिया जी, पठानिया जी, पठानिया जी, मौका किसको दिया प्रधानमंत्री जी को बोलने का? मौका तो राज्य नहीं की देखिए, सरकार ने दिया। आपकी नहीं नहीं सरकार निर्णय नहीं लेती इस तरह के। आप नहीं पानी का शुल्क नहीं लगाते, आपने टॉयलेट वाली नोटिफिकेशन तो की है ना, वो नहीं वापस भी डॉक्टर ली है, ठीक है। मुकर जाइए कि अभी वसूला नहीं है लोगों से, ठीक है। पहले अक्टूबर से लागू हो चुका है कि आपका अब बिजली की दरें भी बड़ी मिलेंगी, पानी का वो भी मिलेगा। इन चीजें ऐसी हैं, क्योंकि जब मुफ्तखोरी के वायदे किए थे तो वो निभाने भी जरूरी थे। देखिए डॉक्टर हरियाणा साहब, में भी टॉयलेट हरियाणा में भी भाजपा ने वैसा ही मॉडल रखा है, गारंटियों वाला, एक तरह से इतने पैसे मिलेंगे, इतने मिलेंगे। लेकिन वहां जनता को विश्वास, जब दोनों को चुनने की बात आई, उन्होंने भाजपा को शायद इसलिए चुना कि उनकी केंद्र में भी सरकार है, केंद्र से सहयोग मिलेगा और वो पूरा कर देंगे। हिमाचल में केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कहीं ना कहीं वोटर का मन भाजपा की तरफ है। नहीं, जी देखिए डॉक्टर साहब, इसमें मैं आपकी बात से सहमत नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये प्रश्न चिन्ह ये भी होता है कि केंद्र ने जब आपदा आई है हिमाचल में, तो जो हमने कांग्रेस हिमाचल सरकार ने केंद्र से पैसे की गुहार लगाई थी, आप एक व्हाइट पेपर बीजेपी वालों से कहिए कि आप जारी करिए कि हमने इतना आपदा में रिलीफ दिया है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल थी कि इनको जितना दबाया सकता है, पैसों के जितना किल्लत की जा सकती है, अपनी गारंटियां ना पूरी करें। वो आने वाले चुनाव में कैसे उनको बेचा जा सकता है, उन्होंने बखूबी वो काम किया, और बखूबी उस काम में वो सफल भी हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए टॉयलेट टैक्स पे कांग्रेस पार्टी ने कोई नोटिफिकेशन जब जारी हुई थी, ये कब प्रोसीजर शुरू हुआ, इसके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए। जैसे भाई हमारे विनोद जी ने एक बात कही कि हिंदू मुस्लिम और मस्जिद का जो इशू हुआ, तो मैं बिल्कुल, आपको इसका बताना इम्पैक्ट चाहता पड़ा है। इनका मैं इम्पैक्ट आपको जम्मू में भी दिखा है और हरियाणा में भी दिखा है।
36 बिरादरी की बात करते थे आप अमित जी, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी हमारे साथ है, लेकिन वो बिरादरियां एकदम से जब हिंदू का मुद्दा आया कि हिमाचल में तो इस तरह से हो रहा है, मस्जिदें वहां पे अवैध बनती जा रही हैं, और दूसरा इशू ये है कि सैकड़ों हिंदू संगठनों से जुड़े हुए जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन पे एफआईआर हो रही है और लगातार हुई भी है, प्रदर्शन हुआ। आप जम्मू में उसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ गया, जम्मू कश्मीर में ये चीजें तो है। नहीं देखिए ये रोकना किसने था? बीजेपी किस प्लानिंग से काम करती है आपने आप देख लिया है, और हमने भी इस चीज को बखूबी भांप लिया है कि देखिए 2 साल में तो मस्जिदें बनी नहीं। मंडी की बात करूं, जयराम जी मंडी विधानसभा जिले से आते हैं, संबंध रखते हैं, तो वहां अगर निर्माण हुआ था, 4 दीवारी बनी थी, नाजायज कब्जा हुआ था, तो जयराम जी सरकार के 5 साल के अंदर जयराम जी की सरकार ने तो संजौली मस्जिद के लिए भी धन दिया है, धन दिया था। तो मैं उसी पे मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। देखिए लेकिन मुद्दा आपके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? नहीं वो क्यों, मैं वही कहने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब कि शराब टैक्स पे जयराम जी ने पर बोतल का 1 रुपया टैक्स वसूला, एक बोतल का, जिसका हर साल का 20 से 25 करोड़ रुपया इकट्ठा होता था। अगर इतने ये हिंदुत्व के ऊपर बात करें और इतने ये हिंदू प्यारे लगते हैं, तो इन्होंने 15 से 20 करोड़ रुपए जो हर साल इकट्ठा होता था गौ टैक्स के ऊपर, जो उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, उसकी एक बार श्वेत पत्र जारी कर दे कि हमने वो पैसा कहाँ खर्चा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग से डॉक्टर साहब प्लानिंग से हुआ है, उस प्लानिंग के तहत उन्होंने हमें लेकिन प्लानिंग करने से कांग्रेस को किसने रोका? वो भी कर सकती थी, अगर भाजपा करती है तो कांग्रेस क्यों नहीं करती है? मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। चलिए उमेश जी के पास आता हूँ, मैं फिर आऊंगा आपके पास। उमेश जी, आपने हिमाचल को की तस्वीर आपके नेताओं ने हरियाणा जम्मू में ऐसी पेश कर दी, और अब महाराष्ट्र की तरफ आप जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि अजय जम्बाल जी को वहां का दायित्व विशेष तौर पे संघ परिवार और भाजपा की तरफ से दिया गया है। हिमाचल से ही है वो भी एक इस तरह की चीजों का प्रचार करेंगे वहां आने वाले चुनाव में, वहां भी दिक्कत आएगी कांग्रेस को। लेकिन मुख्यमंत्री का दावा है कि मैंने 6 गारंटियां पूरी कर दी हैं और बाकियों पे काम हो रहा है, लेकिन मेरी किसी से टॉयलेट टैक्स वसूला नहीं गया है, ये भाजपा ने गुफे छोड़े हैं और हरियाणा के वोटर को भ्रमित करने के लिए ये चीजें की हैं। जी उमेश जी। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है कि इस प्रदेश में टैक्स के नाम पर आप टॉयलेट टैक्स ले रहे हैं और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन अधूरी थी, उन्होंने ये नहीं बताया कि इस टॉयलेट टैक्स का वो उपयोग कहाँ करेंगे। और वास्तव में डॉक्टर साहब, प्रदेश में उसका हरियाणा में असर हो या ये सारी जो परिस्थिति हिमाचल की है उसका जम्मू में भी असर हुआ होगा, आगे भी राज्यों में होगा उसका। लेकिन मेरा ये मानना है और हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का ये मानना होगा कि संवैधानिक रूप से तो सरकार हिमाचल प्रदेश में चल रही है। संविधान की मजबूरियां होती हैं, संविधान को फॉलो करना होता है, संविधान के अनुसार ही वो बनी है, 40 सीटें उनके पास हैं। लेकिन नैतिकता के तराजू में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में कोई सरकार नहीं चल रही है। जिस तरह से झूठ के दम पर हिमाचल प्रदेश में केवल 37,000 वोट कांग्रेस को ज्यादा पड़ा और झूठ बोलकर 10 गारंटियों का झूठ बोलकर सत्ता पे कब्जा किया, और उसके बाद जो जनता का हालत किए। आपने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, आपने जिस तरह से लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया, 1500 रुपया दे देंगे, आपने उसका मजाक उड़ाया। आपने गोबर के ऊपर जो कहा कि 2 रुपए में गोबर खरीदेंगे, उसमें आपने जनता का मजाक उड़ाया। दूध के ऊपर आपने कहा कि 80 रुपए और 100 रुपए हम खरीदेंगे, उसके ऊपर आपने जनता का मजाक उड़ाया। और कर्मचारियों का मजाक तो आप हर 10 तारीख तक उड़ाते हैं। 10 और 11 तारीख के बाद आप पेंशन डाल रहे हैं, तो कर्मचारियों को जो आपने कहा था उस पर भी आपने लोगों का मजाक उड़ाया। उसके बाद सुनिए डॉक्टर साहब, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद परिस्थितियां बनी कि प्रदेश की अध्यक्षा जो है वो अलग जा रही हैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अलग जा रहे हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो अलग मिल रहे हैं और प्रदेश के मंत्री जो हैं वो अलग मिल रहे हैं। प्रदेश के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपदा के दौरान पैसे नहीं दिए, और प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी जी की और केंद्र सरकार की सराहना कर रहे हैं।
ये सारी चीजें जो चल रही हैं, ये नैतिकता के हिसाब पर कोई हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट नहीं है। बेरोजगारों की हालत खराब है, टैक्स के नाम पर हवा बची है, जो आदरणीय जयराम जी ने कहा है वो ठीक कहा है उन्होंने कि केवल हवा बची है, बाकी टैक्स लेने की जो प्रोसेस है वो सुक्खू सरकार ने बड़े धूर्त गति से जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी वो करने में लगे हैं और ठगने में तो माहिर हैं। और लेकिन इसका असर पूरे देश में चलना शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी इस सारे विषय के ऊपर लोगों ने अपने जहन में इसकी चर्चा की और उसका रिजल्ट आया। और हरियाणा भी आप देख रहे हैं, आगे आने वाले प्रदेशों में भी देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो इस सरकार से हो रहा है वो हिमाचल को हो रहा है, हिमाचल के युवाओं को हो रहा है, हिमाचल की महिलाओं को हो रहा है, हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को हो रहा है और हिमाचल के आम जनमानस को हो रहा है, जिसका नतीजा मुझे लगता है कि संवैधानिक तौर पर क्या होगा वो फ्यूचर में कब चुनाव होगा, कब फिर से जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह की बंदरबांट, जिस तरह के मित्रों को ओबलाइज करना और जिस तरह से इनफाइटिंग जो कांग्रेस के बीच में चल रही है, आगे आने वाले समय में इसका विस्फोट भी प्रदेश की जनता और प्रदेश के मीडिया और पॉलिटिकल सिनेरियो में देखने को मिलेगा। वो एक इंटरेस्टिंग विषय होगा और उसके ऊपर आगे की दिशा जो है वो इस प्रदेश में तय होगी, ये मेरा मानना है। जी उमेश जी, लेकिन आप गडकरी जी की बात करते हैं, जो रूटीन में पैसा मिलना है हिमाचल को वो मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन उसको भी टाइट किया गया है। ये आरोप है कांग्रेस सरकार के, मुख्यमंत्री के आरोप हैं कि उस ग्रांट को भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है, लटका के दी जा रही है, देरी से दी जा रही है, ताकि प्रदेश वित्तीय आपातकाल में चला जाए। ये कहीं आपकी भाजपा की कोई साजिश तो नहीं है? देखिए ये बोली ये कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की भाषा है, ये कांग्रेस के कुछ नेताओं की भाषा है। मैं कह रहा हूं ना कि नितिन गडकरी जी का स्वागत कैसे कर रहे हैं, फिर आप केंद्र सरकार का स्वागत कैसे कर रहे हैं? आप पिछले बजट में देखेंगे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने पैसे आए, पर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कितने मकान आए, हमारे प्रदेश में जब आपदा आई तो उसके लिए कितना फंड आया, और लगातार पैसा आ रहा है। लेकिन क्योंकि अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए, इन फाइटिंग जो है वो उसको छुपाने के लिए और अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री हमला करते हैं। एक सवाल रहेगा, श्वेत पत्र जारी करें ना, वो क्यों नहीं करते हैं श्वेत पत्र जारी? उमेश जी, जो मस्जिद विवाद हिमाचल प्रदेश में संजौली से शुरू हुआ, कुसुम्पटी पहुंचा, कुल्लू पहुंचा, मंडी पहुंचा, मीरपुर पहुंचा, चंबा पहुंचा, हर जगह पहुंचा, सोलन पहुंचा, सुंदरनगर पहुंचा, मामले दर्ज हुए। आपको लगता है कि हरियाणा में जो छत्तीस बिरादरी के दावे कर रहे थे कि हमारे साथ है, ये है, जो हिंदू छत्तीस बिरादरियों में बटा हुआ था, उसको इस मुद्दे ने कहीं ना कहीं जो मामले दर्ज हुए और उसका इम्पैक्ट, उसका कोई लाभ भाजपा को मिला है चुनाव में? देखिए, स्वाभाविक स्तर पर लोग इन सारे विषयों को विचार में लेकर ही वोट करते हैं। वो हिमाचल प्रदेश की गारंटीज और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से टैक्स थोपने की बात चल रही है, उनका भी विचार सब लोगों ने किया होगा। हरियाणा हमारे नजदीक का प्रांत है, हरियाणा के बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो हिमाचल में आए दिन उनका आना रहता है, वो यहाँ के परमानेंट टूरिस्ट के रूप में भी आते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं। हिमाचल की सीमा भी हरियाणा से लगती है, तो हिमाचल में घटने वाली सारी चीजों का कहीं ना कहीं जब इस तरह से उल्लेख जो है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि में होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी चर्चा होती है और उसका असर भी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबका विश्वास और सबका साथ इसमें विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री जी ने सबको वो हमेशा से 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। चलिए, वो लंबी बात हो जाएगी, मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, गारंटी मॉडल बनाम टैक्स मॉडल खड़ा कर दिया भाजपा ने, ऐसा प्रोपोगंडा चलाया कि वो भांप गए थे कि हरियाणा में 10 साल का कहीं ना कहीं जो शासन है वो जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन इलेक्शन बीच में बदल दिए गए, बीच में जब पीक पे था टॉयलेट टैक्स आ गया, जबकि वो टैक्स उसी दिन विड्रॉ भी कर लिया गया था जो लगा था, और उसमें सैकड़ों लोगों को जो बताया जा रहा है विभाग द्वारा कि वो ऐसा था जो पानी का सोर्स, जो इंस्टीट्यूशन घर जो एमसी एरिया में जो अपना यूज कर रहे हैं उनसे वो वसूला जाना था, ताकि वो, क्योंकि वो उनका सीवरेज यूज कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पीछे पड़ गई इसमें भी। अगर यही हालत रही, हिमाचल की सरकार ने लगाम, हाईकमान क्योंकि बेजार सा रहा, हाईकमान में जब रिपोर्टिंग सीधी प्रियंका गांधी जी को होगी
तो बीच में प्रभारी और ये सारे छिटक गए, इसलिए शायद गारंटियों की तरफ जो ध्यान है हाईकमान ने पूरी तरह नहीं दिया। बिल्कुल क्या नहीं ऐसा है है? जी। नहीं, आप ओवरऑल देखें तो गारंटियां तो एक थी ही, जो कमिटमेंट थी प्री इलेक्शन, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम देखते थे पिछले कम से कम 3 मुख्यमंत्रियों के साथ हमने काम किया है, जो एक जी, सिस्टम होता था काम करने का, चाहे वो संगठन की बात हो चाहे सरकार की बात हो, तो जी, दोनों जगह कांग्रेस मतलब कहीं ना कहीं पे जो प्रोफेशनल अप्रोच है उससे नहीं दिखाई देती। अपोजिशन में होते हुए भी बीजेपी के आप देखिए तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई प्रोग्राम है, और कुछ नहीं हो रहा जी, तो उनके जिला कार्यालय जो है उनका उद्घाटन ही हो जा रहा है। उनका संगठन एक तरह से प्रॉपर अटैकिंग में है हर टाइम पे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कोई चीजें अच्छी भी हो रही हैं, तो जी, उसको भी प्रचारित करने में उसका भी कांग्रेस पूरी प्रचार तरह नहीं से है फेल फील्ड पे, ओ बिल्कुल। ओ उनके पास मुझे बड़ा, मैं किस हिचक नहीं करूंगा कि जो सलाहकार रखे हैं वो भी मुख्यमंत्री के प्रेस नोट ही लिख रहे हैं, जी, जिनको सलाह लेनी थी, मतलब वो जिन लोगों को जिस चीज के लिए रखा है वो उस चीज को ना करके कोई जिस चीज में वो मास्टर है वो चीजें कर रहे हैं। आप जी, गौर से देखो बीजेपी सरकार में कम से कम अ, लोगों से इंटरेक्ट करने के क्या फार्मूला था, जनमंच चल रहा था, मंडी में धर्मशाला में उनके मीडिया मीडिया के लोग इस तरह से रखे, मीडिया को हैंडल करने के लिए लोग रखे गए थे, अपॉइंट किए गए थे बकायदा सरकार नहीं, की तरफ लोग से। तो इस सरकार में भी रखे गए हैं बाबू जी, नहीं लेकिन वो नहीं, पर उनको उनको जो परफॉर्म नहीं काम कर दिया पा गया रहे, वो अलग बात है। वो काम जो दिया गया उसके बजाय वो दूसरे का मतलब जो काम उनको करना चाहिए था। मेरा बोलने का मतलब है कि जो अच्छी चीजें भी कांग्रेस सरकार में हो रही है उसको कहीं ना कहीं मीडिया तक पहुंचाने में अब्सेंस है। नहीं, हरियाणा में भी अगर यहाँ के नेताओं को भेजा जाता तो इस चीज को काउंटर किया जा सकता था, ऐसा मानते हैं? ये जो बिल्कुल किया जा ये सकता जो था, जी, बिल्कुल किया जा सकता था। आपके ऊपर जब अटैक, मैं जैसे आप टॉयलेट टैक्स का जो इशू बना पथरिया जी, डॉक्टर साहब मैं इस जी, चीज को आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि एक बड़े लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी सार्वजनिक शौचालय है उनमें महिलाओं से 5 रुपए वसूल किए जाते हैं। ये जी, बीजेपी की सरकार में भी होते थे, इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी होते थे, और अब भी हो रहे हैं। अब भी महिलाओं को पब्लिक टॉयलेट यूज करने जी, के लिए जबकि पे जबकि करना पड़ता है, इसमें कोर्ट डिसीजन भी दे चुका है अब तो कि नाम से और ले कोर्ट जाओ। डिसीजन भी दे चुका है, उसके बावजूद ये हाँ, टैक्स अभी वसूला जा दिया रहा है, इसी है। साल दिया डिसीजन भी। जी, लेकिन वो मुद्दा नहीं बना। बीजेपी इतनी होशियार है, उसको पता है कि कौन सी चीज को कब सेंसिटाइज करना है, इलेक्शन के लिए क्या चीज चाहिए, लोगों को नहीं, बीजेपी अच्छे मोमेंट्री कैसे अच्छे अपनी तरफ सौदागर खींचना हैं, अच्छे सौदागर हैं, है। उनको सामान खरीदना और बेचना अच्छे से आता और है। अभी मैं अभी भी इस चर्चा में भी मैं देख रहा था, तो मेरे ये उमेश जी और अमित जी दोनों परिचित है, तो जी, जी, जो इनका बात करने का लहजा है, तो उमेश बड़े स्मार्ट हो के हर चीज को अपनी पक्ष में करने की वो है, और अमित जी कहीं ना कहीं कई चीजों में ये स्वीकार कर रहे हैं, जबकि ऐसी बहसों में, राजनीतिक नहीं, बहसों में हमने अमित देखा अमित जी है। थोड़ा स्पष्ट भी हैं, अमित जी स्पष्ट हैं, ये हाँ, मान लेते हैं, मैंने देखा मतलब बहुत सी अमित डिबेट में। स्पष्ट है, लेकिन वो जो डिप्लोमेटिक वे रहता है कि मुद्दे को भटका दो, वो अभी तक इनको प्रॉपर उस तरह से अभी आए नहीं है, बिल्कुल साफ जी, बात साफ गोई चलिए, है इनकी बात में। चलिए अमित जी, क्या अमित अगर जी को भी इसी तरह पौधे का से इंतजार सरकार है। चलती रही, संगठन चलता रहा, संगठन बिल्कुल आपका संगठन की गतिविधियां देखने को नहीं मिलती, आपकी शांत पड़ा हुआ है जब से सरकार पड़ी है, और सरकार अपने तरीके से चल रही है, आपकी संगठन अध्यक्ष का ये कहना होता है कि हमें तो सुना नहीं जाता, हमसे पूछा नहीं जाता। तो अगर यही रवैया रहा तो क्योंकि अभी से दावे कर रहे हैं, उमेश जी ने दावा कर दिया है कि आने वाले दिनों में कुछ ऊंच नीच होगी तो ये हैरत नहीं होगी, ये आपके लिए खबर होगी, एक, आपको क्योंकि चिता रहे हैं ये। जी, उमेश जी को पता है कि हमारी पार्टी का एक ही काम है कि तोड़ो मरोड़ो और अपना राज करो। क्योंकि अभी मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी की खुले मंच पे बड़ी वाहवाही करते हैं, फलाने व्यक्ति की करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की हम आते हैं हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जिसमें हर किसी इंसान की इज्जत की जाती है जो अच्छा कार्य करे। रही बात पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के, अगर पैसे आ रहे हैं वो रूटीन में आ रहे हैं, कुछ आसान हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, चलिए मेरा सवाल अमित सीधा जी, सिंपल ये था कि हमें, आपने बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना हिमाचल में आपदा में कितने पैसे दिए वो श्वेत पत्र जारी करते हैं। हमारा सवाल सीधा सिंपल है। रही बात आपकी, डॉक्टर साहब आपने जैसे कहा कि संगठन में कोई हलचल नहीं देखने को मिलती, देखिए ये संगठन का आंतरिक मामला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें संगठन में बहुत जल्दी, हो सकता है 1 महीने 2 महीने के अंदर आपको बहुत बड़े
फेरबदल देखने को मिलेंगे और कैसे ऐसे कार्यकर्ता आपको सामने आएंगे जो पिछले 5 साल में जिन्होंने जयराम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, वो अब वो मेन भूमिका में आएंगे और उस भूमिकाओं के साथ सरकार के तालमेल के साथ हम जो है 3 साल के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं क्या वो ऐसे लोग क्या सरकार में भी स्थान पाएंगे? जैसा कि कहा जा रहा है कि एक कुछ चेयरमैन वाइस चेयरमैन की सूची जो 1.5 साल से लंबित है, क्या वो बन पाएंगे? अब सूची वो नोटिफिकेशन में बदल पाएगी क्या? देखिए डॉक्टर साहब, वो हमारे हाईकमान ने तो काफी दिनों से उसको सीएम साहब को कह के और पार्टी अध्यक्षों को कह के उन्होंने समन्वय बैठक भी कर ली और उनकी प्रपोजल भी फाइनल, डिप्टी सीएम साहब की प्रपोजल भी फाइनल हो चुकी है। ये आज डिक्लेयर होती है, कल होती है, वो कब होती है वो उनका विषय है, क्योंकि प्रेरोगेटिव सीएम साहब का, वो सीएम साहब ही डिसाइड करेंगे कब उन्होंने किस की नोटिफिकेशन निकालनी है। मैं आपका सिर्फ संगठनात्मक ढांचे में ये 100% कहना चाहता हूँ। देखिए मेरा बात स्पष्ट इसलिए करना, विनोद जी, आपको शायद अच्छा लगे ना लगे, मुझे उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, परंतु क्या होता है कि पार्टी में स्पष्ट वादी भी होना चाहिए डिप्लोमेटिक के लिए। जैसे अभी इन्होंने सुगुफा फोड़ा बीजेपी ने कि टॉयलेट टैक्स लग गया। अब इनको ये पूछा जाए कि टॉयलेट टैक्स की नोटिफिकेशन कब से चल रही थी, कब से वो एक दिन में तो तैयार नहीं हुआ टॉयलेट टैक्स। दूसरी बात, इन्होंने सुगुफा छोड़ा कि ये इन्होंने 1500 रुपया महिलाओं को नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं झूठ बोल के अगर आप किसी को भगा सकते हो तो लोगों को भगा सकते हो, तो वो लोगों का काम में डिसाइड करना कि कैसे उन्होंने आगे जाना है, कैसे नहीं जाना है। हमारा काम है काम करना, स्पष्टवादी से हम काम करेंगे, आगे जिस प्रकार से सरकार चली उसको इससे भी ज्यादा इम्प्रूव करके दिखाएंगे। और रही बात जो हमारी कहीं ना कहीं कमी हम मानते हैं, उस कमी को हम 100% जो है इसको मैं आपके चैनल के द्वारा डॉक्टर साहब बताना चाहूंगा कि हम 100% सरकार और संगठन उसको गंभीरता से सोच के अच्छे से प्लेटफॉर्म पे आएगी। चलिए चर्चा को लेकिन अमित जी इससे ज्यादा इम्प्रूव मत करिएगा, इससे ज्यादा तो फिर हवाई बचेगी जिसके ऊपर टैक्स लगाना बचेगा। चलिए आपने और आज की चर्चा में सबसे खुशी की बात यह है कि चलिए चर्चा को विराम दीजिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की का जो गारंटी मॉडल कांग्रेस हाईकमान ने स्थापित किया था पूरे देश के लिए कि नजीर बने हर राज्य में जो चुनाव आए, उसके बाद गारंटियों से कहीं ना कहीं हिमाचल अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए पीछे हटने की कोशिश की। वेतन पेंशन में देरी हुई, मस्जिद का विवाद ऐसा उछला, कर्मचारी आंदोलन शुरू हो गए, कई चीजें ऐसी हिमाचल प्रदेश में शुरू होगी और पानी के बिलों की वसूली होगी। मुफ्त बिजली 300 यूनिट देनी थी लेकिन 125 जो दी जा रही है उस पर भी कहीं ना कहीं कट लग गया। कई चीजें ऐसी होगी। भाजपा ने हरियाणा चुनाव को पलटने में इसका पूरा सहारा लिया और जम्मू कश्मीर ने कहीं ना कहीं मुस्लिम एकदम से कांग्रेस से पलट गया, क्योंकि मस्जिद विवाद से के बाद अप्रवासी मुस्लिम जितने भी थे यहाँ पे लगातार जो संघर्ष हो रहे हैं वो प्रदेश को छोड़ के जा चुके हैं। अब क्या हाईकमान ने बैठकें की हैं लंबी, इसी दौरान चुनावों के दौरान नतीजे तो चाहे आ जाए हैं और अमित जी का कहना है कि कुछ बदलाव देखने में मिलेंगे संगठन और सरकार में और जिन्होंने काम किया उनके ओहदे भी मिलेंगे। लेकिन अगर यही गारंटियों की तरफ अब भी हाईकमान ने ध्यान नहीं दिया और उनको उनसे जो पांव पीछे खींचे हैं अगर वो आगे फिर से नहीं बढ़ाएंगे तो महाराष्ट्र चुनाव अभी आना है, जहां पे भी एंटी इनकम्बेंसी भाजपा और एनसीपी का जो दूसरा दल है उसके खिलाफ जो चल रहा है, कहीं ना कहीं उस पे भी भाजपा बुनाएगी, हिमाचल प्रदेश के मॉडल को फिर से वहां ले जा सकती है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।